बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन, यहाँ नाम से पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ की क्या ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन लेगा कौन? ये लेंगे इंडिया के जो सिटीजन हैं, सिर्फ वही ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लस अब ये इंफॉर्मेशन देगा कौन? ये इंफॉर्मेशन देगी पब्लिक अथॉरिटीज, यानी जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस चीज में क्या रखते हुए, ट्रांसपेरेंसी रखते हुए हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 is a law enacted in India that provides citizen with the right to access information। यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स को क्या मिला? राइट मिला कि वो जो इंफॉर्मेशन है उसको जांच सकते हैं। किसकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे? पब्लिक अथॉरिटी की। और ये क्यों किया गया, ये एक्ट क्यों लाया गया? ताकि हमारी जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके काम में ट्रांसपेरेंसी आ सके और अकाउंटेबिलिटी आ सके। दो वर्ड जो है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो भी वो कर रहे हैं वो साफ साफ सामने हमारे आ सके, और दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है यहाँ पे कि उनकी क्या जिम्मेदारी रही है इस चीज में, ठीक है? वो किस तरीके से अपना उन्होंने काम किया है, अच्छे से किया है या नहीं किया है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रही है उसको हम अकाउंटेबिलिटी कहेंगे। इट अलाउज सिटीजन टू रिक्वेस्ट, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, सैंपल एंड अदर इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म। यहाँ पे जो सिटीजन है वो क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमारे को रिकॉर्ड चाहिए इस चीज का, इस पर्टिकुलर चीज का, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि मैंडेट that public authority provide a response within a specific time frame, typically 30 days। और जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं जिनको रिक्वेस्ट की गई है या डाली गई है रिक्वेस्ट, वो क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगी कितने समय में? 30 दिन के समय में। ये टाइम फ्रेम क्या है? एक तरीके से ये वो लोग बाउंड हो जाते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर उनको रिप्लाई देना पड़ेगा। Appeals can be made to higher authority and the Information Commission if the applicant is dissatisfied with the response। मान लीजिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिली जो कि उसको एक्चुअली जानना था सिटीजन को, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है हायर अथॉरिटी को। और किसको? इंफॉर्मेशन कमीशन को। अब इसके की फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एलिजिबिलिटी। द राइट टू इंफॉर्मेशन इज ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिटीजन कहाँ का होना चाहिए? इंडिया का होना चाहिए, तभी उसको क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कवर्ड। दिस इंक्लूड रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, मेमोज, ईमेल, ओपिनियन, सैंपल एंड डाटा हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये सारी चीजें क्या कर सकता है? वो डिमांड कर सकता है कि मुझे चाहिए, या फिर रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप। द एक्ट अप्लाइज टू द एंटायर कंट्री एक्सेप्ट फॉर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट सारी जगह अप्लाई है इंडिया में, पर जम्मू और कश्मीर में अप्लाई नहीं है, ठीक है? पब्लिक अथॉरिटीज। द लॉ कवर एनी अथॉरिटी और बॉडी ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे ये कौन है जो प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन? कोई भी अथॉरिटी हो, बॉडी ऑफ गवर्नमेंट हो, including those established by constitution of law and those owned, controlled or financed by the government। जहां पे भी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई भी अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है? नाउ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज। द पब्लिक अथॉरिटी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अपॉन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने पे अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दिस इंक्लूड द राइट टू इंस्पेक्ट वर्क, टेक नोट्स एंड ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सैंपल। यहाँ पे उनके वर्क को भी जांचा जा सकता है कि उनकी क्या मतलब उन्होंने अच्छा सही से ठीक से किया है या नहीं किया। प्लस उनके बारे में नोट्स भी ले सकते हैं और कॉपीज भी वो क्या कर सकते हैं? मांग सकते हैं सिटीजन्स, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम। इन मोस्ट केसेस इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 30 days ऑफ द रिक्वेस्ट। 30 दिनों के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए। फॉर मैटर्स कंसर्निंग लाइफ और लिबर्टी द टाइम फ्रेम इज रिड्यूस्ड टू 48 आवर्स। मान लीजिए किसी के जीने मरने का सवाल हो गया है, तो ऐसे केस में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं या फिर
जिनमें जल्दी हमारे को रिप्लाई चाहिए, इस केस में 48 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अपील्स। सिटीजन हैव द राइट टू फाइल एन अपील इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स। अगर वो रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई नहीं है, मान लीजिए किसी तरीके की इंफॉर्मेशन हमने डिमांड करी थी और उसके आसपास घुमा के कुछ बातें बना के किसी तरीके की चीजें हमारे को प्रोवाइड करवा के उस मेन मुद्दे से भटका दिया गया है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। और डू नॉट रिसीव वन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, अगर हमारे कंसर्न टाइम के अंदर हमें चीज नहीं मिली तब भी हम अपील फाइल कर सकते हैं। दीज अपील्स कैन बी एस्केलेटेड टू द सेंटर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यहाँ पे सेंटर या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तक ये चीजें ले जाई जा सकती हैं, ठीक है। अब फीस की बात करते हैं। अब फीस इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन विच कैन बी पेड थ्रू अ पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक। तो इन सब चीजों के द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं। जो सिटीजन रिक्वेस्ट कर रहा है वो पेमेंट भी करेगा, ठीक है। पर कई केसेस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बैकवर्ड उससे है और इतना ज्यादा मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो उस केस में आपको थोड़ी बहुत रिबेट सी भी मिल जाती है, मतलब कि आपको थोड़े कम पैसों में या फिर बिना फीस के भी आपका काम चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। एम्पावर सिटीजन। द एक्ट प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर सिटीजन टू सीक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको लीगली क्या करा गया है, एम्पावर किया गया है कि आप अपने जो भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है वो आप ले सकते हैं। हेल्पिंग क्रिएट एन इन्फॉर्म्ड पॉपुलेस बेटर इक्विप्ड टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी एंड होल्ड द गवर्नमेंटल अकाउंटेबल। यहाँ पे जो गवर्नमेंट हमारी जवाबदेही बन जाती है, गवर्नमेंट मतलब कि वो हमें जवाब देगी, ठीक है, सिटीजन्स को जवाब देगी। तो यहाँ ऐसे में डेमोक्रेसी का जो रोल है वो बहुत ज्यादा क्या आ गया, बढ़ गया। क्योंकि अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो अवेयर है अपने राइट से, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिकली वो क्या कर सकती है, अपने तर्क वितर्क भी रख सकती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये दोनों वर्ड इस एक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी किसकी हो रही है यहाँ, गवर्नमेंट के वर्क की, वो कैसे काम कर रहे हैं, कुछ उसमें घपलेबाजी तो नहीं है। सेकंड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी कि उनकी क्या है, जवाबदेही आ जाती है। बाय मेकिंग गवर्नमेंट ऑपरेशन ओपन टू पब्लिक स्क्रूटिनी, द एक्ट एम्स टू रिड्यूस सीक्रेसी एंड आर्बिट्रेरीनेस इन डिसीजन मेकिंग। कई बार क्या होता है, हम अपनी मनमानी से क्या कर देते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको क्या कर रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट अपनी सिस्टम में ना कर पाए, तो इसलिए ये एक्ट लाया गया कहीं ना कहीं, ठीक। कंटेन करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शन एंड पब्लिक स्पेंडिंग हेल्प्स एक्सपोज करप्शन प्रैक्टिस एंड मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड। पब्लिक के फंड्स का जो मिसयूज किया जाता है वो बच गया, करप्शन से बचाव हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे ये आ गई, ट्रांसपेरेंट होगी गवर्नमेंट के उसके ऊपर देखा जाए तो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोट पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। यहाँ पे अगर हम देखें, सिटीजन जा रहा है पब्लिक अथॉरिटी को क्वेश्चन करने कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे सिटीजन का क्या रोल हो गया, वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है हमारी गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी के बीच में, ठीक। An informed citizenry is more equipped to keep vigil on government actions and participate meaningfully in the democratic process। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर देखा जाए तो, क्योंकि हर किसी सिटीजन को अपने राइट से मतलब वो लोग सब हम अवेयर नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चीजें लैक होती है, इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ हमें ऐसी होती है कि पता ही नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक इंसान उठ के क्वेश्चन करेगा तो बाकी के सारे भी क्या करेंगे, क्वेश्चन पुट करेंगे। एस्टेब्लिश इंफॉर्मेशन कमीशन। The Act provides for the creation of Central and State Information Commission to oversee its implementation and rules on appeal। जो अपील है उसको देखने के लिए यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अलग अलग बनाई गई है, ठीक। अगर आपका काम एक जगह नहीं होता तो आप दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है, हायर अथॉरिटी के पास। तो ये था हमारा RTI एक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।